प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत सारे बच्चों का बहुत ज़्यादा डाउट था कि सर बिहार डीएलएड के लिए आप एक वीडियो लेके आइए जिसमें पूरी डिटेल के साथ में अच्छे से सब कुछ बता दीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड का कोर्स क्या होता है, कौन इसका जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्या अभी आप लोग 12th के एग्जाम दे रहे हैं तो वो सारे बच्चे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और साथ ही साथ लास्ट डेट क्या है। ये सारी चीज़ों को अच्छे से हम लोग डिटेल के साथ में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो पूरी वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट फॉर्म फिलअप करने का आज का ही लास्ट डेट बचा है और आप लोगों को बहुत पहले देना चाहिए था, लेकिन काफी ज्यादा लेट हो गया है। तो प्यारे बच्चों, सभी स्टूडेंट का एक ही सवाल रहता है, 12th के बाद क्या करें, यानी इंटर का एग्जाम हो जाए उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं। तो जल्दी सरकारी नौकरी आपको लेना है यानी जॉब करना है, या फिर आगे की आपको पढ़ाई करना है, बीए, बीएससी या बीकॉम। तो हम लोग सारी चीजों को अच्छे से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिएगा, सबसे बड़ा सवाल आप लोगों का बनता है, क्या अपेयरिंग स्टूडेंट जिनका 2026 में एग्जाम है फॉर्म भर सकते हैं। सारे स्टूडेंट जो देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट इस बार एग्जाम देने वाले हैं 2026 में अपना बोर्ड एग्जाम इंटर का, वो बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो देखिएगा, टारगेट क्या है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए। तो देखिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो खबर यह है कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि यानी अंतिम तारीख 24 जनवरी तक है। तो हो सकता है कि इसके बाद और डेट ना बढ़े, लेकिन फिर भी अगर जो बच्चे बाद में इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा 24 जनवरी के बाद डेट जो है ज्यादा आगे गया है या नहीं। अगर आगे जाएगा तो फिर आप लोग भर सकते हैं आराम से इजीली। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ध्यान से, डीएलएड सबसे पहले समझते हैं डीएलएड ही क्यों करें, सबसे बड़े फायदे, इसके डीएलएड के फायदे क्या हैं उसके बारे में हम लोग एक बार बात करते हैं। देखते हैं, जल्दी नौकरी आप लोगों को मिल पाएगी। यह टीचर बनने का सबसे छोटा रास्ता है। यानी अगर जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि हम लोग कम टाइम में इंटर के बाद 12th कर लें, उसके बाद जो है टीचर बने, तो उन सभी बच्चों के लिए, उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो है ना, ये बहुत बड़ा सुनहरा मौका होता है। देखिएगा, ये कोर्स क्या होता है, मात्र 2 साल का ये कोर्स होता है। शानदार सैलरी, आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी खासी रहती है टीचर में। प्राइमरी टीचर की शुरुआती सैलरी लगभग आपका 40,000 से स्टार्टिंग होती है। सरकारी कॉलेज का फायदा है, आप अगर बिहार डीएलएड एंट्रेंस का एग्जाम देते हैं और क्वालिफाइड कर जाते हैं तो क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, 10,000 रुपए 1 साल का लगेगा और पूरे 2 साल की खर्च जो आने वाली है वो आपका 20,000 रुपए खर्च होगा अगर आप एंट्रेंस का एग्जाम देते हैं। अब देखिएगा, प्राइवेट फीस क्या है, अगर आप एंट्रेंस का एग्जाम नहीं देते हैं तो आपका प्राइवेट फीस क्या है, 1,20,000 प्लस, और लाखों की आपकी बचत होने वाली है। यानी अगर सारे बच्चे जो लोग भी देख रहे हैं और सब लोग अगर एंट्रेंस का एग्जाम देते हैं और उसमें क्वालिफाइड कर जाते हैं, आप अगर अच्छा मार्क्स लेके आ जाते हैं तो फिर क्या होगा, आपका सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद 20,000 रुपए में पूरे 2 साल का कोर्स आप 20,000 में कर सकते हैं। अगर आपका सरकारी कॉलेज सिलेक्शन नहीं हुआ, प्राइवेट से अगर आप एडमिशन लेते हैं, उसके लिए भी आपको बिहार डीएलएड यानी एंट्रेंस का एग्जाम देना काफी ज्यादा जरूरी है। जो बच्चे बिहार से लेना चाहते हैं, और लगभग 1,20,000 प्लस आपका खर्च होने वाली है प्राइवेट से। अदर स्टेट से करेंगे तो थोड़ा सा कम लगेगा, लेकिन आपका जो है बिना एंट्रेंस का भी आप अदर स्टेट से बिहार डीएलएड कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यहां पे बात करते हैं एंट्रेंस की। तो देखिएगा, रुतबा आपका क्या है, समाज में एक अलग लेवल का ही पहचान बन जाता है, अलग लेवल का ही इज्जत आप लोगों को मिलती है। देखिएगा, उम्र सीमा हम लोग यहाँ पे एज लिमिट ध्यान से देखते हैं सारी चीजों को, कितनी उम्र आपकी होनी चाहिए। देखिएगा, मिनिमम एज इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 17 साल आपका होना चाहिए। उम्र कब से जोड़ी जाएगी आपकी, तो कट ऑफ डेट से आपकी उम्र जोड़ी जाएगी। आपकी उम्र लगभग 1 जनवरी 2026 को 17 साल पूरी हो जानी चाहिए, है ना। आपकी उम्र 1 जनवरी 2026 को पूरी तरह से कितना, 17 साल उम्र हो जानी चाहिए। यानी सरल भाषा में अगर हम लोग इसको समझते हैं, जिनका जन्म 1 जनवरी 2009 को है ना, या फिर उससे पहले हुआ है, वो सभी फॉर्म भर सकते हैं। तो आप देख लीजिए, 2009 1 जनवरी 2009 से पहले अगर आपकी जन्म हो चुकी है तो फिर आप आराम से इजीली भर सकते हैं। यानी 2008, 7, 6 जब भी हुआ है, उधर जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब लोग भर सकते हैं। लेकिन 1 जनवरी 2000, मान लीजिए 2 जनवरी हो गया, 3 जनवरी हो गया, तो फिर आगे के स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, भर नहीं सकते हैं। तो जिनका जन्म 1 जनवरी 2009 को या उससे पहले हुआ है वो सभी फॉर्म भर सकते हैं। देखिएगा, अगर आपका जन्म 2 जनवरी 2009 या उससे बाद का है तो आप जो है एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग फॉर्म भरने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट। तो एक चीज जो आप लोगों का सवाल बन रहा है, जो स्टूडेंट अभी तक बोर्ड एग्जाम 2026 नहीं दिए हैं, आप लोगों का सवाल बन रहा है क्या हम लोग फॉर्म को भर सकते हैं। बिल्कुल, आप लोग भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, भर सकते हैं। अपेयरिंग
स्टूडेंट को जो है ना फॉर्म भरने का अलाउ है, परमिशन है, और ये एक सुनहरा मौका है। उसके बाद पता नहीं डीएलएड दोबारा से आए ना आए, तो आप लोगों को मौका मिल रहा है। जिन बच्चों को, जो लोग चाहते हैं कि हम लोग बीए बीएससी नहीं करके पहले हम लोग डीएलएड का फॉर्म भरें और एंट्रेंस का एग्जाम देने के बाद सरकारी कॉलेज सिलेक्शन हो जाए, तो फिर आप लोग इस फॉर्म को भर दीजिएगा, है ना। बाकी आप डिस्टेंस से बीए भी कर सकते हैं, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी हो गया, या फिर आप इग्नू से, तो ये जगह से आप लोग क्या कर सकते हैं, बीए कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन कोई भी रेगुलर कोर्स आपका दो एक साथ में नहीं हो सकता है, यानी आप चाहेंगे डीएलएड भी और बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उससे भी तो दो कोर्स एक साथ में आपका, यानी बीए बीएससी, ये दो बीए बीएससी या फिर बीकॉम या फिर डीएलएड, ये तीनों चीज मतलब दोनों चीजों को अगर साथ में लेके चलना चाहते हैं तो फिर नहीं हो पाएगा, है ना। यानी जो लोग डीएलएड का फॉर्म अप्लाई करते हैं वो डिस्टेंस से बीए कर पाएंगे, डिस्टेंस से बीएससी कर पाएंगे, डिस्टेंस से बीकॉम कर पाएंगे, रेगुलर आपका नहीं हो पाएगा दो कोर्स एक साथ में। अब आते हैं हम लोग देखते हैं आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है इस कोर्स में। तो आपका एक फोटो लगेगा, साथ ही साथ सिग्नेचर यहाँ पे हम लोग दे दिए हैं। फोटो का बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए, हल्का हल्का आपका जो है ना हल्का रखना है बैकग्राउंड। और बात करें हम लोग क्या, तो 10th का मार्कशीट, जन्म तिथि और डेट ऑफ बर्थ के साथ में आपका 10th मार्कशीट चाहिए। 12th मार्कशीट जो पास हो चुके हैं, यानी जितने स्टूडेंट पास हो चुके हैं उसको क्या करना है, 12th का मार्कशीट अपलोड करना है। और जो लोग अपेयरिंग में है तो आपको क्या करना है, एडमिट कार्ड तो सब लोगों का आ चुका है, तो अपेयरिंग स्टूडेंट क्या करेंगे, छात्रों के लिए ये रोल नंबर के लिए जो है ना आपको एडमिट कार्ड अपलोड कर देना है 12th का, ठीक है। अब देखिए जाति प्रमाण पत्र है, यानी कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी ईबीसी एससी एसटी वालों के लिए ये जो है ना आरक्षण है, तो यानी आप अगर हैं ओबीसी से या ईबीसी से, एससी एसटी, तो ये सब के लिए जो है ना आपको छूट मिलेगा 5% अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट को यूज करते हैं तो। फिर देखिएगा निवास प्रमाण पत्र, और यहाँ पे हम लोग दे दिए हैं बिहार के छात्रों के लिए ये चीज है। आधार कार्ड, मोबाइल नंबर वगैरह ये सारी चीजें लगेगी, तो आपको इसका टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है तो मार्कशीट अपना मैट्रिक का और 12th का जो है एडमिट कार्ड, ये दोनों चीज को लेकर के फोटो वगैरह तो सब वहीं से हो जाएगा, मोबाइल नंबर वगैरह सारा चीज तो कैफे से भी हो जाएगा, जहां भी जाएंगे जहां से आप लोग मोबाइल रिचार्ज वगैरह करते हैं या फिर फॉर्म अप्लाई वगैरह जहां से करते हैं, बहुत अच्छे से आप लोगों को पता होगा। 12th के स्टूडेंट है वहां जाएंगे, सारी चीजें वहीं से हो जाने वाली है ना। आपका जो है योग्यता क्या होना चाहिए, तो कौन फॉर्म भर सकते हैं इसको देखिएगा। 12th पास छात्र कम से कम 50% यानी 50% मार्क्स होना चाहिए। बाकी जिसका भी जो अप्लाई करेंगे ये वाला चीज देख लीजिए एक बार। जितने भी स्टूडेंट ओबीसी ईबीसी एससी एसटी ये सारे स्टूडेंट हैं ना, इन लोगों के लिए अगर यहाँ पे मार्क्स कितना 45% भी आते हैं तो फिर उसका जो है हो जाने वाली है। तो मार्क्स इतना कम से कम आपका होना चाहिए, किसमें, 12th में 50% कम से कम मार्क्स होना चाहिए। यानी अगर बात करें हम लोग 5 सब्जेक्ट में कुल मिला के 250 आपका अंक होना चाहिए 12th में, ठीक है। अब देखिए अपेयरिंग छात्र महत्वपूर्ण है, जो बच्चे 2026 इस साल इंटर का क्या करेंगे, एग्जाम दे रहे हैं, वो जो है ना वो भी फॉर्म को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं बिला झिझक। अब नोट देकर के हम आपको बता दे रहे हैं, उर्दू छात्रों के लिए 10% सीट रिजर्व है, यानी जितने भी स्टूडेंट उर्दू रखे हैं उन सारे बच्चों के लिए, मतलब जिनका भी उर्दू रहेगा डीएलएड में, उन सभी के लिए 10% छूट है। यानी आपका मान लीजिए किसी का अंक आता है कितना, 65 नंबर, ठीक, 65 नंबर, अगर आपका यहीं पे कितना नंबर आ रहा है, 56 नंबर, 56, तो आपका पहले सिलेक्शन होगा और 65 वाले का बाद में सिलेक्शन होगा। तो ये 10% छूट है उर्दू वालों बच्चों के लिए, तो ये खास तौर पर बहुत बड़ा बेनिफिट है, बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए छूट। चलिए, तो ये सारी चीजें आपने देख लिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं अब आपका क्या है परीक्षा पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, क्या क्या चीजें रहेगी। तो टोटल क्वेश्चन आपका 120 एमसीक्यू रहेगा, यानी ऑब्जेक्टिव रहेगा। और अगर बात करें तो ये आपका ऑनलाइन होगा, ये परीक्षा कैसे होगा, ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा। टाइम आपको दिया जाएगा 2 घंटा 30 मिनट का। इसमें सब्जेक्ट क्या क्या रहेगा, तो देखिएगा 10th मैट्रिक लेवल का ये आपका क्या रहेगा, सारी चीजें लगभग आपका मैट्रिक लेवल का ही पढ़ना पड़ेगा। 90% चीजें जो है आप जो मैट्रिक में पढ़े वही सारी चीजें रहेंगी, बहुत सरल है, इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर बात करें उर्दू तो आपका जो है टोटल 25 मार्क्स, और यही आपका क्या करेगा, गेम चेंजर की तरह काम करेगा उर्दू, क्योंकि उर्दू की तैयारी हम आपको उस तरह से कराने वाले हैं कि जिसमें पूरा लगभग आप लोग जो है ना 25 नंबर पूरी तरह से हासिल कर सकते हैं। और अगर बात करें हम लोग मैथ्स, तो मैथ में आप जो है 25 मार्क्स ला सकते हैं। साइंस की बात करें तो साइंस में 20 मार्क्स, उसके बाद एसएसटी 20 मार्क्स, इंग्लिश 20 मार्क्स और रीजनिंग 10 मार्क्स, तो कुल मिलाकर के 120 नंबर का एग्जाम होता है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें आपने देख लिया, इसमें कितना मार्क्स का रहेगा, तो उर्दू में 25 मार्क्स, मैथ में 25 मार्क्स, साइंस में 20 मार्क्स, एसएसटी यानी सोशल साइंस में 20 मार्क्स, उसके बाद इंग्लिश में 20 मार्क्स और रीजनिंग में 10 मार्क्स, कुल मिला के 120 नंबर का आपको तैयारी करना है। अब आइए हम लोग देखते हैं अब क्या करें, सही रणनीति आपके लिए क्या है। देखिएगा सही प्लान देख लेते हैं हम लोग। स्टेप 1 है 24 जनवरी यानी आज तक फॉर्म भर दें तुरंत, जो बच्चे भरना चाहते हैं
अब हम लोग स्टेप 2 पे बात करते हैं। 10 फरवरी तक पूरा ध्यान इंटर यानी बोर्ड एग्जाम पर लगाएं। 10 फरवरी तक आपको डीएलएड में थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाना है। जब आपका एग्जाम हो जाएगा 10 फरवरी तक पूरी तरह से पेपर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, तैयारी करनी है। जो बच्चे जिन लोगों का मतलब इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 चल रहा है। अब आइए तीसरी स्टेप नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम खत्म होते ही अगले दिन से डीएलएड की आपको तैयारी करने के लिए शुरू कर देना है। टारगेट क्या रखना है, सरकारी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज का आपको टारगेट करना है और हर हाल में आपको गवर्नमेंट कॉलेज यानी सरकारी कॉलेज लेना ही है। अब आइए देखिएगा, उर्दू का 25 मार्क्स की 100% तैयारी आपका यहीं से हो जाएगी। अनाउंसमेंट क्या है, इंटर एग्जाम के तुरंत बाद हमारा न्यू बैच शुरू हो जाने वाली है ना, तुरंत बाद न्यू बैच शुरू होगी और हम आपको सरकारी कॉलेज दिलाकर रहेंगे। आप लोगों को जो है ना उर्दू का तैयारी पूरी तरह से 25 मार्क्स का कंप्लीट कराएंगे और बाकी की चीजें आप लोग जो है देख लीजिएगा, जहां भी अच्छा लगे आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। बहुत लोग यूट्यूब में भी पढ़ाएंगे, वहां पे भी आप पढ़ सकते हैं। देखिएगा फीस क्या रहेगी, तो स्पेशल आप लोगों के लिए ऑफर क्या है, 999 रुपए नहीं लगने वाली है, बल्कि क्या फीस रहने वाली है, हम लोग जो है ना देख लीजिए सिर्फ मात्र आपको 99 में देने वाले हैं पूरा कंप्लीट उर्दू का कोर्स। ठीक है, तो देखिएगा अभी आपको क्या करना है, आपको डाउनलोड करके रखना है एएस उर्दू एजुकेशन ऐप और साथ ही साथ कोई भी दिक्कत आए, परेशानी आए, आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा 9508214760। तो प्यारे बच्चों, अभी हम लोग जो है ना बैच एप्लीकेशन पे क्या कर दिए हैं, बिहार डीएलएड वाला सेलेक्ट करेंगे और आप लोग प्री बुकिंग करके रख सकते हैं। बाकी प्रॉपर हम लोगों की जो क्लास चलेगी 10 फरवरी के बाद अच्छे से क्लास चलने वाली है ना। तो चलिए, आप लोगों को उम्मीद है कि ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी जिनको फॉर्म भरना है, सारी चीजें सारा डिटेल आपको कैफे वाले खुद बता देंगे, तो उतना झंझट आपको नहीं लेना, क्या उम्र है नहीं है, ये सब चीज पे आपको पढ़ना ही नहीं है, सारी चीजें वहां पे कर देंगे। बाकी जो स्टूडेंट चाहते हैं कि हम लोग सरकारी जॉब लेंगे और जल्दी हमको टीचर बनना है, कुछ काम करना है, तो फिर आप लोग आराम से इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए। बाकी जो लोग चाहते हैं कि नहीं भाई हमको जो है बीए करना है, बीएससी करना है या किसी और एग्जाम की तैयारी करना है, तो फिर आप लोग फॉर्म को अप्लाई मत कीजिए। हाँ, अगर बात करें इसका फीस वगैरह, ये जो है ना फॉर्म भरने के लिए लगभग कितना लगेगा, 960 रुपए लगेगा आपको, और हो सकता है 100 रुपए आपका जहां से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे वो 100 रुपए लेगा, तो कुल मिला करके 1060 रुपए हो जाता है। और जो लोग जिन लोगों का जो बताए ओबीसी एससी एसटी, ये इन लोगों का जो है ना 760 रुपए लगभग है। तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार, है ना, और 100 रुपए वो फीस लेगा, तो इसमें जोड़ लीजिए, ऐड कर दीजिए। बाकी आज का ये छोटा सा इंफॉर्मेशन आप सभी बच्चों को कैसा लगा जरूर बताइएगा, टाइम था नहीं और फिर आप लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर सारा पूरा डिटेल कंप्लीट बता दीजिए, तो हमने सारी चीजों को इस एक छोटी सी वीडियो के जरिए सब कुछ हम बताने की कोशिश की है। तो प्यारे बच्चों, आज का सेशन, आज की क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग फिर से एक अगली सेशन अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।